हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पे जिसमें मैं आपको इस SHM चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि सिंपल हार्मोनिक चैप्टर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में बात कर ली थी? एनर्जी के बारे में बात कर ली थी। कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए थे एनर्जी पे। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को एनर्जी समझ में आई होगी। एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, उनके ग्राफ समझ आए होंगे। ठीक है, तो अभी उतना ही आप याद रखें, उन पे जो क्वेश्चन बताएं उनको याद रखें और उन पे आप ढेर सारी प्रैक्टिस करें। ठीक, क्लियर। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टॉपिक का नाम जो है वो है बच्चों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे आज। ठीक, तो देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पढ़ने से पहले, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स याद रखनी है। ठीक है, ये स्टेप्स बुक में नहीं लिखी रहती, मैंने अपनी ओर से स्टेप बनाई हैं और आपको इसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको ये स्टेप ऑटोमेटिकली सारी याद हो जाएंगी, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम प्रोसीजर की। फिर इसी प्रोसीजर की जो स्टेप हैं उन्हीं को मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा हर एक स्टेप को। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ ही जाएगा उससे एग्जाम्पल से। तो पहले हम थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल मैंने लिखा हुआ है उसको समझ लें। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टेप याद रखने की याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जाम्पल से आपको वो सारा कुछ बता दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते ही सारी स्टेप याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड निकालने का जो स्टेप्स है, प्रोसीजर है, वो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सीखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है स्टेप 1 में, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इक्विलिब्रियम पोजीशन और क्या निकालेंगे? इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, किसी भी सिस्टम की स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। ठीक, राइट डाउन द मीन पोजीशन, है ना। फिर क्या करना है हमें? राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। हमें क्या निकालना है? फोर्स रिलेशन निकालना है मीन पोजीशन का। ठीक है, फिर तीसरी स्टेप पे क्या करना है? फिर हम क्या करेंगे? यहां से डिस्प्लेस करेंगे मास को किस डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करेंगे? एक्स डिस्टेंस पे। किससे? एक्स डिस्टेंस किससे होगा? मीन पोजीशन से। किससे होगा? मीन पोजीशन से। और उसी मीन पोजीशन पे हमें क्या ड्रॉ कर लेना है? एफबीडी ड्रॉ कर लेना है उसी पॉइंट पर। ठीक है, जो मीन पोजीशन से हमने एक्स से डिस्प्लेस किया ब्लॉक को, मास को, उसी पोजीशन पे हमको एफबीडी बना लेना है और उस उसी पॉइंट पे हमें एफबीडी बना लेना है। फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे वो है राइट डाउन द नेट फोर्स, और उस पॉइंट पर हम नेट फोर्स लिखेंगे, यानी उस डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे हम नेट फोर्स लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में? नाउ रिड्यूस द नेट फोर्स। एफ नेट बराबर क्या लिखना है? मतलब आपको जो नेट फोर्स निकाली उस नेट फोर्स को आप रिड्यूस करके एफ नेट बराबर माइनस के एक्स रखोगे। इस फॉर्मेट में लाके रखना है आपको। और सेकेंड लास्ट जो स्टेप है वो है कंपेयर दिस इक्वेशन विद ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे आपको कंपेयर करना है। आपको पता है ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? के बाय एम। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है? के बाय एम। कंपेयर करते हैं तो ओमेगा बराबर आप चाहे तो अंडर रूट के बाय एम भी लिख सकते हो। ठीक, और इसी फॉर्मूले को तो हमें लास्ट में टाइम पीरियड का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो लास्ट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम? 2 पाई अपॉन ओमेगा, या फिर आप 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या है? अंडर रूट के बाय एम। तो के बाय के रहेगा नीचे, एम चले जाएगा ऊपर, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ एग्जांपल बताऊंगा, तो डेफिनेटली आपको ये स्टेप सारी क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज कर लें, पहले ये 7 स्टेप आप लिख लें। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लें और इस 7 स्टेपों को आप लिख लें। ठीक, क्लियर? हटा दो क्या? चलिए, तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए यहां पे
इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे मोटे, कुछ न्यूमेरिकल पे भी बताऊंगा मैं, पर अभी मैंने उनको एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। यानी याद रखना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो टाइम पीरियड होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि कांस्टेंट फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा कांस्टेंट फोर्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर? कैसे वो बताता हूं मैं आपको, बाय इंक्रीजिंग द मास। अब एक चीज समझो कि जब मैं मास को बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। क्यों? कारण क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √m। तो मास अगर बढ़ेगा तो क्या टाइम भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर मैं k को बढ़ाता हूं, मान लो मैंने k को बढ़ाया, k क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर मैं k को बढ़ाऊंगा तो क्या t डिक्रीज होगा, क्योंकि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। t क्या होगा यहाँ पे, t क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख सकते हैं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। अगर k बढ़ेगा तो t क्या होगा, डिक्रीज होगा। t क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दूसरा पॉइंट समझ लेना आप देखिए। तीसरा पॉइंट, इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, याद रखना। देखो, अगर दो मासेस m1 और m2 किसी स्प्रिंग से अटैच हैं, ठीक है, और ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना, आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा ये टॉपिक। दो मासेस, एससी वर्मा में क्वेश्चन भी है इसके। तो अगर दो मासेस ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होगा बच्चों, वो होगा t इज इक्वल टू 2π√μ/k। क्या होगा, t इज इक्वल टू 2π√μ/k। अब ये म्यू फ्रिक्शन वाला म्यू नहीं है बच्चों, ये है जो सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा था, रिड्यूस मास। क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का एक फॉर्मूला बताया था सेंटर ऑफ मास में, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, रिड्यूस मास बोलते हैं। तो देखो वही फॉर्मूला m/k, m की जगह यहाँ क्या आ गया, जब भी दो ब्लॉक आपस में अटैच होंगे किसी स्प्रिंग से और वो ऑसिलेट करेंगे तो उनका जो टाइम पीरियड निकालोगे वो 2π√μ/k निकालना है आपको। सिंपल सा लॉजिक है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, आखिरी है, अगर दो मास अटैच है किसी स्प्रिंग से और उनमें से एक ही मास क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मान लो ये m1 है, वो ऑसिलेट कर रहा है, m2 फिक्स है। तो अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो जो टाइम पीरियड की इक्वेशन होगी वो t इज इक्वल टू 2π√m1 अपॉन k लिखना है आपको। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिख लें स्क्रीन को पॉज करके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप स्क्रीन को पॉज करके लिख डालें। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए तो आगे हम चलते हैं। नोट कर लिया? चलिए हटा दूं क्या? चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जितने भी स्टेप मैंने बताए ना, 7 स्टेप, ये आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, है ना। प्रोसीजर आपने लिख लिया है। ये प्रोसीजर किसी एग्जाम में नहीं आता है, बस प्रोसीजर मैंने बनाया है, इसको आप फॉलो करें और क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करें जैसा मैं आपको अब बताने वाला हूँ, उसी प्रोसीजर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखें, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, चलो देखो तो आगे अगर बात करें यहाँ पे, देखिए आगे बात करते हैं हम। देखिए अब बात कर लेते हैं हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझते हैं। हम किसको समझते हैं? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को। प्रोसीजर मैंने बताया था आपको, प्रोसीजर समझते हैं। चलिए प्रोसीजर को समझते हैं पहले, है ना। यहां पे बना देता हूं इसको। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो देखो ऐसा मान लो आप कोई स्प्रिंग है, ठीक है, कोई स्प्रिंग है इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से। क्लियर? ठीक, अब मैंने ये बोल दिया यहां पे, ऐसा आप मान लो यहां पे इसका मास कितना है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m ब्लॉक है। ठीक है, क्लियर। इस पे एक फोर्स लगा दी मैंने, कांस्टेंट फोर्स। क्या फोर्स लगा दी बच्चों?
कांस्टेंट फोर्स। कैसी फोर्स है? कांस्टेंट, बराबर। अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ सबसे पहली स्टेप क्या थी कि हमें सिस्टम को, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को क्या करना है? मीन पोजीशन पे लाके रखना है। किस पे लाके रखना है? मीन पोजीशन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक इस तरीके से, मान लो आप इसको शुरू से समझें कि मान लो ये आपकी ये ब्लॉक था, है ना भाई। स्प्रिंग आपने एनएलएम में पढ़ा था, तो ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच था, स्प्रिंग से अटैच था। और ले लो, पास में ले लो इसको, है ना। तो ये स्प्रिंग से इस तरीके से अटैच था, ठीक। और ये अपनी नेचुरल लेंथ में था। कितनी नेचुरल लेंथ? L मान लो इसको। नेचुरल लेंथ कितनी है? L, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेचुरल लेंथ L पे था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें इसको मैंने इस पे क्या लगा दी मैंने? कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दी। क्या लगा दी मैंने? एक कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, कोई कांस्टेंट फोर्स, तो ये जरूर आगे जाएगा। तो आगे कितना जाएगा ये? मान लो यहां पे पहुंच गया ये, ठीक है। फोर्स क्या लग रही थी इस पे? F क्या थी? कांस्टेंट फोर्स। F क्या था? कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। ब्लॉक का नाम तो M था ही। तो बच्चों ये तो अपनी कौन सी पोजीशन है? नेचुरल लेंथ। कितने डिस्टेंस पे? L डिस्टेंस पे। फिर मैंने क्या किया, इसको x0 डिस्टेंस पे ले गया। इसको मैं कितने डिस्टेंस पे ले गया? x0 डिस्टेंस पे। x0 डिस्टेंस कब? जब मैंने कौन सी पोजीशन हो गई? ये वाली पोजीशन कौन सी भाई? मैंने ऐसा मान लिया ये कौन सी डिस्टेंस है? x0, ठीक है। एक मिनट, ये डिस्टेंस कौन सा है? x0। और ये कौन सी पोजीशन मान ली मैंने? मीन पोजीशन मान ली। कौन सी पोजीशन मानी? मीन पोजीशन। क्योंकि देखो पहली स्टेप में हमें क्या करना है, सिस्टम को किस पोजीशन पे ले जाना है? मीन पोजीशन पे। किस पे ले जाना है हमें? मीन पोजीशन पे। तो मैं क्या मीन पोजीशन पे ले आया? मीन पोजीशन पे ऐसा बना लो, यहां तक ले लो आप, जैसा हम पहले लेते थे ना वैसे ही। तो ये मैंने क्या किया, यहां पे इसको मीन पोजीशन पे ले आया, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हो गई? मीन पोजीशन। कितने डिस्टेंस पे? x0। ऑलरेडी नेचुरल लेंथ कितनी है उसकी? L, ठीक है। अब मीन पोजीशन पे ले आया। स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर ली, पहली कंप्लीट कर ली। तो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप नंबर 1 आपको डायग्राम में कर लेना है, ठीक है। और आपको मान के चलना है कि जो पार्टिकल है या जो बॉडी है या जो मास है वो ऑलरेडी इलोंगेट है, ठीक है, मीन पोजीशन पे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा। चलिए, तो अगर आगे बात करें हम यहाँ पे, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गई। अब अगर स्टेप नंबर 2 की बात करें तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अब आपको दिख रहा है ये एक पोजीशन है। स्टेप नंबर 2 में क्या बताया था, हमें क्या करना है? फोर्स की रिलेशन लिखनी है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? एफपीडी बनाएंगे इसका। किसका एफपीडी बनाएंगे? एम का एफपीडी बनाएंगे। तो क्या होगा देखो, आपको पता चाहिए के कांस्टेंट मान लेना इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लगेगी? एफ बराबर क्या? के एक्स। एफ बराबर क्या लगेगा? के एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूँ तो F बराबर क्या लिखूंगा? के एक्स। एक्स कितना है? x0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x0। ये हो गई अपने पास इक्वेशन। बताओ ये बात समझ आ गई? तो ये स्टेप नंबर 2 कर ली। अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? देखो यहां से अब मेन पोजीशन से हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 क्या बोला था मैंने, जिसमें क्या करना है आपको? मेन पोजीशन से हमें कितना डिस्प्लेस करना है? x डिस्प्लेस करना है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा मैं? स्टेप 3 में क्या करूंगा बच्चों? स्टेप नंबर 3 में मैं इसको कितना डिस्प्लेस कर दूंगा? कितना डिस्प्लेस करूंगा? ऑलरेडी ये कितना डिस्प्लेस है मेन पोजीशन से? मान लो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। एम ब्लॉक था, पहले कितनी लेंथ थी इसकी? ये नेचुरल लेंथ कितनी थी? नेचुरल लेंथ से कितनी? L, है ना। यहाँ पे ये पोजीशन कौन सी थी? ये कौन सी पोजीशन थी? मेन पोजीशन, ठीक है। किस डिस्टेंस पे ले गया? मान लो यहाँ से यहाँ तक किस डिस्टेंस पे? x पे। यहाँ से यहाँ तक कितना था ये? मीन पोजीशन से ये कौन सी पोजीशन थी? सॉरी ये मीन पोजीशन है ना। सॉरी ये नेचुरल लेंथ यहाँ से, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन, ठीक है। ये मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से कितना ले गया मैं? x डिस्टेंस, है ना। मैक्सिमम नहीं ले गया, मीन पोजीशन से कितना? x डिस्टेंस ले गया, ठीक है। तो अब ये हमने बना ली रिलेशन। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पर, है ना, ये इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पे ले गया मैं, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे हम?
इस पॉइंट पे हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। हमें क्या करना है, इसी में एफबीडी बना लेना है। तो एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा एफबीडी इसका, बोलो तो एफबीडी ऑफ किसका, एम का। एम का एफबीडी बनाएंगे इस पॉइंट पे तो क्या बनेगा, इधर क्या लग रही है फोर्स, फोर्स तो आपको दिख ही रही है, फोर्स कितनी है एफ, कांस्टेंट फोर्स है। तो इधर क्या लग रही है फोर्स एफ, इधर क्या लगेगा। अब बताओ इसका के तो कांस्टेंट, तो कितना डिस्प्लेस हुआ टोटल, तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स नॉट प्लस कितना एक्स, कितना हुआ एक्स नॉट प्लस एक्स हुआ डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया। ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से एक्स नॉट प्लस एक्स हुआ तो इधर तो लगेगा एफ, इधर क्या लगेगा के एक्स नॉट, कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स। ठीक है, तो ये हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर ली। क्लियर, समझ आई बात। अब चौथी स्टेप अपनी थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है ना, यहाँ थर्ड लिख लेना बच्चों, गलती से थर्ड फोर्थ लिख दिया। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में, ठीक है, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे बोलाओ, स्टेप 4 में क्या लिखेंगे बोलो, क्या करना है हमें, नेट फोर्स रखनी है। तो नेट फोर्स क्या होगी, एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे हम, एफ नेट बराबर क्या लिखना है हमें बोलो, एफ माइनस क्या होगा, इस आगे वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, नेगेटिव मान लेते हैं। एफ माइनस क्या होगा, के एक्स नॉट प्लस का कितना हो जाएगा एक्स बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 लिख ली। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, किस फ्रेम में रिड्यूस करना है, एफ बराबर क्या बताया था माइनस का के एक्स, तो क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एफ नेट बराबर कितना था, एफ माइनस के इंटू एक्स नॉट हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का के एक्स हो जाएगा। अब बताओ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बताओ। इक्वेशन 1 से मीन पोजीशन पर एफ बराबर क्या था, इक्वेशन 1 मीन पोजीशन पे जब हमने बनाया था, कौन सी स्टेप नंबर 2 पे, तो यहाँ स्टेप नंबर 2 पे लिख लेना, एफबीडी बनाया था हमने, कौन सी पोजीशन पे बनाया था, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 में मीन पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। तो ये मीन पोजीशन पे था, तो मीन पोजीशन पे क्या था, एफ बराबर क्या आया था के एक्स नॉट, तो क्या एफ बराबर लिख सकते हैं के एक्स नॉट, ऐसे ही करना है आपको बच्चों, एफ बराबर क्या लिखना है के एक्स नॉट, ये हो जाएगा माइनस का के एक्स नॉट, माइनस का हो जाएगा के एक्स नॉट से के एक्स नॉट कैंसिल। तो बच्चों हमें किस फ्रेम में बनाना है, मैंने क्या लिखा हुआ था, डायरेक्ट लिखा हुआ था, एफ बराबर क्या लिखा है माइनस का के एक्स, ये लो ये फ्रेम में आ गई अपनी इक्वेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। फिर आते हैं स्टेप नंबर 6 पे। तो स्टेप नंबर 6 क्या थी बोलो, हमें क्या कंपेयर करना है, कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करना है, ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से कंपेयर करना है। तो ओमेगा बराबर क्या होना चाहिए, देखो कंपेयर करते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ऐसा लिख सकते हैं माइनस का के बाय एम लिख सकते हैं इंटू एक्स। तो ये k बाय एम से कंपेयर करेंगे हम, क्या हमने f बराबर k निकाल लिया है, तो ये कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से स्टेप नंबर 7 में क्या लिखेंगे बोलो, ये क्या चीज़ है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में क्या लिखेंगे, फाइनली हमें कुछ नहीं लिखना, t बराबर हम क्या लिख दें 2 पाई बाय ओमेगा। बोलो ओमेगा कितना है, ओमेगा यहाँ पे लिख लेना, ओमेगा बराबर कितना है अंडर रूट k बाय एम है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाय एम होता है, तो ओमेगा बराबर कितना होगा अंडर रूट k बाय एम। तो बस इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से क्या लिखोगे k, तो k तो आ जाएगा नीचे, m कहाँ चले जाएगा ऊपर। ये लोग कंपेयर कर ली, ये लो अपनी लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गई। बताओ ये बात समझ आई क्या। तो हमने बिल्कुल पेयर से कर लिया, पहले हमने क्या किया, नेचुरल लेंथ एल पे थी, फिर हम क्या ले गए उसको मीन पोजीशन पे ले गए, कितने डिस्टेंस पे एक्स नॉट। हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, हर बार मीन पोजीशन पे ही मानना पड़ेगा पार्टिकल को या मास को, क्वेश्चन में गिवन होगा ये। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, मीन पोजीशन पे एफबीडी बनाया, उस मीन पोजीशन में हमने एफ की रिलेशन बना दी, एफ बराबर क्या बना दिया के एक्स नॉट। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या किया, हम पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस कराया एक्स, कहां से मीन पोजीशन से, क्योंकि ऑलरेडी एक्स नॉट पे था, किस पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन तक एक्स नॉट, फिर मीन पोजीशन से कहां तक डिस्प्लेस कराना है एक्स डिस्टेंस पे। तो अगर उस पे कराएंगे तो एफबीडी बनाएंगे तो इधर लगेगा एफ, इधर क्या लगेगा एफ, ये दिख रहा होगा आपको एफ, ये लग रहा है एफ, इधर क्या लगेगा के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिखना एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में एफ नेट इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एफ माइनस के, देखो एफ माइनस के एक्स नॉट प्लस का एक्स। तो फिर स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे हम,
स्टेप नंबर 5 में कुछ नहीं करें, नेट फोर्स रखें, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का के एक्स नॉट, माइनस के को प्लस के से एक्स से करेंगे तो माइनस का के एक्स, फिर इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे तो एफ बराबर कितना आ रहा था मीन पोजीशन पे के एक्स नॉट, तो एफ की जगह लिखेंगे के एक्स नॉट से के एक्स नॉट कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का के एक्स। तो ये फ्रेम बना लिया। स्टेप नंबर 6 में कंपेयर करेंगे हम के बाय एम को, फिर स्टेप नंबर 7 में हम उसको लिख देंगे एज इट इज। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको इन एग्जाम्पल को नोट कर लें, फिर अगला मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। ठीक, हटा दूं क्या? चलिए, मजा आ रहा है क्या? अभी नया नया लग रहा होगा आप लोगों को, पर बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं आपको, कोई नहीं बताने वाला है इस चीज को। ठीक है, चलिए हटा दूं क्या? चलिए, चलिए बच्चों, तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे किसके बारे में, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, है ना, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ना बार बार में करोगे ना तो आएगा, है ना। आप देखो, मान लो ये कोई ब्लॉक इस तरीके से हैंग है किसी स्प्रिंग से। ठीक है, क्लियर? ये इस तरीके से ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है m। अब मैं आपसे बोलूं, बताओ ये ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ में है क्या? ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है क्या? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं है, क्योंकि नीचे लग रहा है mg। होगा, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होगी, कुछ होगी, है ना। तो अब कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको पता है कि नेचुरल लेंथ तो कहीं यहां तक होगी, तो यहां तक नेचुरल लेंथ थी, है ना, कहीं पहले, है ना, शुरुआत में जब ये ब्लॉक नहीं था तो नेचुरल लेंथ इसकी, जब जैसे ही ब्लॉक आया नीचे तो ये इस मीन पोजीशन पे आ गया। कितने डिस्टेंस पे बच्चों? ये मान लो मीन पोजीशन पे कितने डिस्टेंस पे आ गया? x नॉट पे। पहले नेचुरल लेंथ कितनी थी? l, क्योंकि ऐसे थी ना कंप्रेस, फिर स्प्रिंग में ब्लॉक लगाया तो नीचे जाएगी। अब मीन पोजीशन पे ये कौन सी पोजीशन हो गई बच्चों? ये वाली पोजीशन कौन सी? मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट अपनी, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। तो ये स्टेप 1 हो गई इसमें। ठीक है, स्टेप 1 आपको डायग्राम में बना लेना है। स्टेप 1 आपने डायग्राम में बना लिया, यहीं लिख दो स्टेप 1 कंप्लीट। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? उस मीन पोजीशन पे आप क्या बनाएंगे बताओ? उस मीन पोजीशन पे आप क्या बनाएंगे बताओ? स्टेप नंबर 2 में, है ना, एट मीन पोजीशन, मीन शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना। एट मीन पोजीशन हम क्या करेंगे? एफबीडी बनाएंगे। नीचे क्या लगेगा बच्चों? नीचे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? टी टेंशन। ऊपर क्या लगेगा? टी टेंशन लगेगा। इधर टी लगेगा तो इधर भी टी लगेगा, सबको पता है। इधर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं। तो बताओ यहां से क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे? t बराबर कितना? mg। भाई सीधे सीधे आता ही है। ये t, ये वाला t mg के बराबर होगा, और ऊपर वाला t किसके बराबर होगा? क्योंकि टेंशन इज अ क्या भाई? टेंशन इज अ कैसी फोर्स है? टेंशन में कैसे कब लगती है बच्चों? अलोंग, है ना। कैसे लगती है? जो इलोंगेट करे बॉडी को, जो स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को क्या करे? इलोंगेट करे। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब t बराबर मैंने ये तो लिख दिया क्या? mg। t बराबर क्या लिख दिया? ब्लॉक का fbd बना लिया हमने। क्या बना लिया? fbd, है ना, fbd बना लिया ऑफ m। ठीक है, पर अगर मैं इस स्प्रिंग की बात करूं तो यहां पे t बराबर क्या लिख सकते हैं? t बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? kx लिख सकते हैं क्या? देखो, ये वाला t, ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो, दोनों में टेंशन सेम होती है क्योंकि इसको हम मासलेस मानते हैं। तो ये t क्या kx के बराबर होगा? kx या kx नॉट? kx नॉट किसके बराबर? kx नॉट के। किसके बराबर है? kx नॉट के। तो यहां से ये इक्वेशन हो गई 2, ये इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, क्लियर? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? t बराबर mg है, t बराबर kx नॉट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? mg बराबर 1 से क्या लिख सकता हूं? mg बराबर kx नॉट। बताओ ये इक्वेशन समझ आई क्या? इक्वेशन 3 दे दो उसको। इक्वेशन क्या दे दो? 3 दे दो। ठीक है, क्लियर? तो ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अभी स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मीन पोजीशन से
ब्लॉक को क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे। तो मीन पोजीशन से अगर ब्लॉक को इलोंगेट करोगे तो आपको ब्लॉक कैसे दिखाई देगा, देखो चेक करते हैं, है ना। मीन पोजीशन से तो ऑलरेडी ये मीन पोजीशन पे था, ठीक है। मान लो इधर आ गया, ये कितना आ गया, x आ गया, कितना x, ठीक है। पहले कहाँ था, यहाँ पे था। ये कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन, है ना। कितने नेचुरल लेंथ से कितने डिस्टेंस पे था, नेचुरल लेंथ से कितने डिस्टेंस पे था, x0 डिस्टेंस पे, कितने पर x0। फिर ये मीन से कहाँ तक आ गया, x तक आ गया, मीन से कहाँ तक आ गया, x तक, ठीक है। इतना डिस्प्लेसमेंट लिया। तो अब इस पॉइंट पे इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, है ना। एफबीडी बनाना है, एफबीडी, तो एफबीडी किसका बनाएंगे, m एट x पर, x डिस्प्लेसमेंट पे। तो एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, देखो इधर ऊपर t टेंशन, इधर t टेंशन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये x0 प्लस कितना x होगा या नहीं होगा, बात समझ आ रही है क्या। या नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, k x0, सॉरी t टेंशन से लेंगे ना, तो t टेंशन ले लो, और t टेंशन बराबर t टेंशन कितना, ये हो जाएगा अपना, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, t बराबर सॉरी t ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, अच्छा फिर ये तो थर्ड स्टेप में कंप्लीट हो गई बात, समझ आ गई क्या, बात समझ आई क्या। फिर क्या लिख सकते हैं स्टेप नंबर 4 में, स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करना है अपने को, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे। तो नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स एट x, ठीक है, एट डिस्प्लेसमेंट x, नेट फोर्स एट x, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स क्या होगी, क्या लिखेंगे बोलो, एफ नेट बराबर कितना, t माइनस या mg माइनस टी, क्या लिखेंगे, mg माइनस टी, ठीक है। क्लियर है। पर यहाँ स्टेप नंबर 3 में एक चीज का और ध्यान रखना, देखो ये t तो होगा mg के बराबर, इस x पे t तो होगा mg के बराबर, पर ये वाला t किसके बराबर होगा, ये t होगा k x प्लस x0 के बराबर, किसके बराबर, k x प्लस x0 के बराबर। क्या बात समझ आ रही है क्या, ये देखो ये t, ये नंबर 1 वाला t तो ऊपर जाएगा नीचे, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रही है बात। ये पुल करता है, टेंशन क्या करती है, पुल करती है, तो ये ऊपर वाला टेंशन भी, नंबर 2 भी क्या करेगा, स्प्रिंग को पुल करेगा नीचे की तरफ, ये टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो t इस m के लिए तो t लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, पर इस स्प्रिंग के लिए t कहाँ लगेगा, नीचे, ऊपर क्या लगेगा, kx, क्योंकि नीचे टेंशन लग रही तो ऊपर क्या लगेगा, kx। ये ओनली kx लगेगा या k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, सर k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट लगेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, t की जगह क्या रख सकते हैं, एफ नेट बराबर कितना रखेंगे बोलो, है ना। अभी इसको यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही रखो, ठीक है। अभी पहले इक्वेशन रख देते हैं इसमें, तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, एफ नेट बराबर कितना, एफ नेट बराबर लिख सकते हैं mg, t की जगह क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन 4 से, बोलो इक्वेशन 4 से क्या लिख सकते हैं, माइनस का k x प्लस क्या होगा, x0 हो जाएगा। ये स्टेप 4 कंप्लीट। फिर क्या करना है हमें, स्टेप 5 में क्या करना है बच्चों, हमें रिड्यूस करनी है इक्वेशन को, f बराबर माइनस के एक्स लाना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यही इक्वेशन वापस लिखेंगे, एफ नेट बराबर कितना, mg माइनस का k इंटू एक्स करेंगे तो k माइनस का के एक्स, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का के एक्स नॉट बराबर है। क्लियर है। तो mg को क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिख सकते हैं mg को, mg बराबर कितना आया था, के एक्स नॉट, कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन पे, हमने t बराबर mg निकाला था, फिर t बराबर के एक्स नॉट भी पता किया था, सेकंड में t बराबर के एक्स नॉट, फर्स्ट में t बराबर, t टेंशन किसके बराबर, mg के बराबर। यहाँ से हम क्या mg बराबर ऐसा लिख सकते हैं, के एक्स नॉट माइनस का के एक्स माइनस का के एक्स नॉट। तो बच्चों ये हो जाएगा एफ नेट बराबर कितना, के एक्स नॉट से के एक्स नॉट कैंसिल, तो बताओ ये हो जाएगा माइनस का के एक्स नॉट। बताओ ये बात समझ आई क्या, ये बात समझ आई क्या सबको, बात समझ आई। तो ये हमारा एफ नेट आ गया, समझ आई बात। तो ये स्टेप नंबर 5 भी कंप्लीट अपनी, क्या हमने बिल्कुल रिड्यूस कर ली माइनस के एक्स नॉट में। तो स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है,
इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन क्या है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो ओमेगा बराबर क्या है, बोलो ओमेगा बराबर क्या, ऐसा लिख सकते हैं माइनस का के बाय एम इंटू एक्स। तो ये कंपेयर कर लेते हैं हम स्टेप नंबर 7 में, कंपेयर कर लिया हमने। अब रख दो स्टेप नंबर 7 में क्या था, टी बराबर कितना था 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा कितना है बच्चों, बोलो ओमेगा कितना है, के बाय एम, यही तो ओमेगा है, यही तो क्या है ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना है अंडर रूट के बाय एम, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाय एम है। तो कर लो कंपेयर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से एम बाय के। बात समझ आई क्या? तो अच्छे बच्चों की तरह इसको नोट कर ले आप लोग। चलिए नोट कर लिया क्या? चलिए स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट करें, ठीक है। चलिए हटा दूं क्या? सबको मजा आ रहा है क्या सॉल्व करने में? चलिए हटाऊं क्या? चलो ओके। चलिए तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लिए। अब देखो आगे भी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब जैसा प्रोसीजर बताया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन, अब मैकेनिक्स डालेंगे हम, हर तरह के क्वेश्चन डालेंगे इसमें, ठीक है। तो जितनी भी हमने मैकेनिक्स पढ़ी है वो सब यूज होगी इसमें, ठीक है। एनएलएम में पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा, रोटेशनल में पढ़ा आपने, जो भी वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा, वो सब आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स का तो नहीं आएगा, ठीक है, वो सब यहाँ पे यूज होगा धीरे धीरे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का बाद में आएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिए, है ना, मजा आ रहा है। चलिए चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, वो तो एग्जाम्पल हो गए, अब क्वेश्चन हम, अब है ना इसको टाइप दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, है ना, ये इस तरीके से समझ आएंगे। अब टाइप 1 के क्वेश्चन, अब टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आप अपनी कॉपी में टाइप 1 डाल लें, ठीक है। क्या डाल लें, टाइप 1। अब देखो टाइप 1 का क्वेश्चन क्या है, पहले वो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, लिखता हूं फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड, क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड। वो हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन द ब्लॉक इज, व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस या एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ओके। When the block is extended from the natural length, when the block is extended x naught, ठीक है, x naught from the natural length, ठीक है, इन द गिवन फिगर। फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन द ब्लॉक इज एक्सटेंडेड x नॉट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ एज शोन इन फिगर, ठीक है। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन दिया करूंगा डायरेक्ट फिगर, तो आप डायरेक्ट इसको कंसिडर करके चलें कि ऑलरेडी ब्लॉक क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में डायग्राम आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, काफी अच्छा इलिस्ट्रेशन है, समझना इसको। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है m, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अब बोला हुआ है ब्लॉक इज एक्सटेंडेड कितना, x नॉट, ऐसे मत लिखें, चले इसको इस तरीके से लिख लें, एक्सटेंडेड ना लिख के इसको ऐसे लिख लें आप सीधा, क्योंकि एक्सटेंडेड तो हमको मान के चलना है। फाइंड द टाइम पीरियड, है ना, इतना ही लिख लें आप, फाइंड द टाइम पीरियड। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द टाइम पीरियड एज शोन इन फिगर, है ना, फाइंड द टाइम पीरियड एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ऐसे ही लिख लें आप डायरेक्ट, ठीक है। तो वो तो आपको मान के ही चलना है, जैसा स्टेप में बता रहा हूं मैं, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको गिवन है, डायग्राम इस तरीके से दे रखा है, ऊपर बना देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो ये डायग्राम आपको दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से,
ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है m, ठीक है। इसका k गिवन है, आपको टाइम पीरियड निकालना है आपको, ठीक है। ये ज़मीन से इस तरीके से अटैच है स्ट्रिंग, ठीक। स्ट्रिंग मासलेस है, क्या है, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, लिख लेना आप, स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। बात समझ लेना इस चीज़ को, ओके, ठीक। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अब देखो स्टेप के हिसाब से तो लिखना ही है हमें, और हम उसको लिखेंगे क्या। पहले स्टेप में क्या करना है, हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन पे मानेंगे उसको, क्या मानेंगे, मीन पोजीशन। क्या इसकी नेचुरल लेंथ पर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को, भाई स्प्रिंग को क्या करना है हमें, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग थी कभी नेचुरल लेंथ पे हुआ करती होगी, तो वो नेचुरल लेंथ कितनी मान लें हम, मान लो यहाँ तक मान लें, तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, यहाँ से कितना डिस्प्लेस होगा, भाई यहाँ से कितना डिस्प्लेस होगा, मैंने मान लिया x नॉट पे था, कितने पे था, x नॉट पे है ना, इधर, क्योंकि स्प्रिंग इधर, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो स्प्रिंग मैंने यहाँ मान ली, नेचुरल लेंथ इसकी इस तरीके से मान लो आप, यहाँ पे मान लो इस तरीके से, ये स्प्रिंग ऐसे, ठीक है। तो स्प्रिंग x नॉट, ये मीन पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे, ऐसा ले लो, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये x नॉट है ना, कितना है ये x नॉट, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है अपनी, मीन पोजीशन, ठीक। पहली स्टेप में ये कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ये तो स्टेप 1 हो गई है ना, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में तो क्लियर है, वैसे ही ईजी है। तो अब आपको पता होना चाहिए ये टेंशन कितनी है t, 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 क्योंकि स्ट्रिंग इज मासलेस। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करें, है ना, बार बार 1-2 क्वेश्चन में लिखूंगा मैं स्टेप, बाद में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या बना लें, FBD बना लें, FBD एट मीन पोजीशन पे क्या बना लें, FBD बना लें। तो FBD बनाएंगे तो क्या होगा, देखो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg, ऊपर क्या लगेगा, t टेंशन लगेगा। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखो, t बराबर क्या लिखोगे, mg लिखोगे ना, t ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg, तो t बराबर mg। इस स्प्रिंग के लिए बोलूँ तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना, मीन पोजीशन पे कितना इलोंगेट है, x नॉट, तो क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो। क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, t बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं, k इंटू एक्स नॉट। तो बताओ ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, mg, t की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से t बराबर mg, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, k एक्स नॉट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। बताओ ये स्टेप समझ आ गई, ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 हो गई। अभी बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 2 हो गई। अभी बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब क्या करना है हमें, पार्टिकल को क्या करना है, इलोंगेट करना है। तो कितना इलोंगेट करना है, ये पहले x नॉट था, अब कितना मान लेंगे उसको, कितना मान लेंगे, यहाँ पे पार्टिकल ये कितना जा रहा है, x जा रहा है, कितना जा रहा है, x जा रहा है, तो ये भी कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर इलोंगेट होगा, x ही होगा ना, ये कितना होगा, x ही होगा। समझ आ रही है बात भाई। ये नीचे अगर x जाएगा, ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है x, तो ये वाला भी, ये स्प्रिंग भी कितना ऊपर जाएगी, x ही जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैंने रिड्यूस कर दिया, FBD बना लो, FBD है ना, FBD एट x पोजीशन पे, x पे आप FBD बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, t टेंशन लगेगा। t बराबर क्या रखोगे, t बराबर रखना है mg रखोगे, t बराबर क्या रखोगे, mg, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ आ रही है। t, अब इस पोजीशन पे हम क्या निकाल लें, थर्ड स्टेप में टेंशन निकाल लें, टेंशन एट x। तो टेंशन एट x क्या होगी बताओ, टेंशन एट x क्या होगी बच्चों, टेंशन एट x क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको सही कर लो, ऊपर लगेगा t, नीचे लगेगा mg, है ना शॉर्ट में। तो टेंशन एट x क्या होगी बोलो, टेंशन एट x, तो टेंशन एट x बोल सकते हैं हम, वो क्या होगी, t। देखो यहाँ पे t लग रहा है, ये t किसके बराबर होगा, ये वाला t, ये वाला t देखो ऊपर खिंच गया है, इस ब्लॉक मतलब ये स्प्रिंग ऊपर खिंच गई, तो t तो अभी भी वैसे लग रही है, ये वाला t, तो ये t किसके बराबर होगा, k इंटू t बराबर क्या होगा, k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, होगा या नहीं होगा बच्चों,
होगी ना ये बात समझ आ रही है। ये टी लग रहा है ऊपर, टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, नीचे क्या लग रहा है K इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देना। अब स्टेप नंबर 4 कंप्लीट करें। स्टेप 4 क्या है बोलो? स्टेप 4 में क्या करेंगे हम? स्टेप 4 में क्या करना है? नेट फोर्स लिखनी है, तो नेट फोर्स लिखो। नेट फोर्स एट एक्स रखो, ठीक है। तो क्या होगी नेट फोर्स एट एक्स? एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे बोलो? किसी नीचे वाले में से नीचे वाले को प्लस मान लें, mg माइनस क्या लिखोगे? t। तो यहां से क्या लिखोगे आप? एफ नेट बराबर कितना? mg माइनस का t कितना है इक्वेशन 3 से? k इंटू कितना है? x प्लस एक्स नॉट। बात समझ आ रही है क्या? तो ये हो गई अपनी स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 में क्या करना है अपने को? स्टेप 5 में क्या करना है बच्चों? स्टेप 5 में क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे f बराबर kx में। तो करते हैं, चलो एफ नेट को क्या लिख सकते हैं? mg, यहाँ से क्या लिखेंगे? इसको इससे इंटू करो तो क्या होगा? माइनस का kx, इसको इससे करेंगे तो माइनस का kx नॉट। बात समझ आ रही है क्या? तो आ जाओ इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? mg बराबर कितना था? kx नॉट। तो क्या इस इक्वेशन नंबर 3 में लिख सकते हैं यहाँ से mg की जगह क्या लिख सकते हैं हम? प्लस का kx नॉट, माइनस का क्या हुआ? kx, माइनस का क्या हुआ? kx नॉट से kx नॉट कैंसिल। बताओ कितनी इक्वेशन आई? मतलब एफ नेट क्या हमने रिड्यूस कर लिया उसको, इस फ्रेम में बना लिया सर। स्टेप नंबर 6 वेरी इजी। स्टेप 6 में क्या करेंगे? स्टेप 6 में क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर कर लो, ठीक है। कंपेयर क्या करेंगे हम? a बराबर क्या? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो ओमेगा बराबर कितना है? ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? k/m, और ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट k/m लिख सकते हैं ना। तो बस कंपेयर कर लें आप, यहाँ से लिख दें आप माइनस का k/m इंटू एक्स। कंपेयर कर लें स्टेप नंबर 7 में, तो क्या हो जाएगी बताओ? तो टाइम पीरियड कितना फॉर्मूला है? t बराबर कितना? 2π अपॉन ओमेगा। तो क्या लिख सकते हैं? t बराबर 2π इंटू ओमेगा कितना है? कंपेयर कर लो यहाँ से, ओमेगा बराबर अंडर रूट k/m, ये हो जाएगा अंडर रूट m/, उल्टा रखना पड़ेगा ना। तो ये आ गया टाइम पीरियड। बताओ बात समझ में आई क्या? अभी तक आंसर तीनों ही एग्जाम्पल में है ना, वो जो 2 एग्जाम्पल दिए उनमें भी m/k आ रहा था, इसमें भी m/k आ रहा है। इजी है क्वेश्चन, नोट कर लो बच्चों, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करें आप लोग। चलिए हटा दूं क्या? स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर डालें। चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए बच्चों, चलिए ये स्टेप हो गई। मुझे लगता है अब समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन को कितना मजेदार बना देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब आप, है ना सर, खाने की चीज़ थोड़ी जो मज़ेदार बना देंगे। चलो देखो अभी आप मैकेनिक्स डालते हैं इसमें अब अच्छी तरीके से। देखो अब डायग्राम, बच्चों क्वेश्चन वही पूछा है, फाइंड द टाइम पीरियड एज शोन इन फिगर, ठीक है। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द टाइम पीरियड एज शोन इन फिगर। तो देखो इस तरीके से, अब एग्जाम में है वो पूरी लैंग्वेज में देगा, वो सब चीजें लिख के देगा, मैं इतना ही लिख के दूंगा। तो देखो एक क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ले लो आप, इसको ऐसे ले लो, ठीक है। ओके सिंपल है। अब देखो मैकेनिक्स आ रही है यहाँ पे यूज, ये देखो ये इसका के कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये स्प्रिंग, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ये मान लो आप x0 है ना। कौन सी पहली स्टेप यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, क्या पहली स्टेप यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। स्टेप नंबर 1 यहीं कर ली हमने, ये मीन पोजीशन मान ली, मीन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है।
तो मीन पोजीशन से ये कितने डिस्टेंस पे, x नॉट पे, ठीक है। स्प्रिंग इलोंगेट है क्योंकि इस पे एक पुली लगी हुई है, एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहाँ पे मीन पोजीशन पे, ठीक है। क्लियर, ये बात तो आपको पता चली गई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है उसके बारे में गौर करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 तो मैंने इसी डायग्राम में लिख दिया, आप चाहे तो वापस से डायग्राम बना के देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं ना, ये स्टेप नंबर 1 मैंने यहीं लिख दी। स्टेप 1 कंप्लीट है, स्टेप 2 आ जाओ। स्टेप 2 में क्या करना है, चलो मैं लिख ही देता हूँ फिर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, चलो लिख ही देते हैं आपके लिए। ये इस तरीके से इलोंगेट है ना, क्योंकि यहाँ जगह बहुत गहरी है ना बच्चों, इसलिए नहीं लिख रहा था मैं। तो ये कितना है, यहाँ से पहले नेचुरल लेंथ यहाँ तक हुई होगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, x नॉट, कितना है x नॉट, ठीक है। तो इतना लिखना है आपको, यहाँ तक कितना है x नॉट, ठीक है। यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ये अपना x नॉट, ठीक है। ये x नॉट हो गया। ये कौन सी पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन थी अपनी, ये कौन सी पोजीशन थी अपनी, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, पर स्प्रिंग इलोंगेट है क्योंकि नेचुरल लेंथ उसकी L है, इलोंगेट हो गई, कितनी हो गई, x नॉट हो गई। तो स्टेप 1 कंप्लीट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, T टेंशन, T टेंशन, T टेंशन, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो तो क्या होगा। अच्छा ये T, ये बताओ, ये T, तो T प्लस T, इस पे टेंशन कितनी है, हमने एनएलएम में पढ़ा है। ये कितनी टेंशन होगी 2T, ये कितनी टेंशन होगी 2T। इसका K क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा है। तो देखो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले FBD बनाएंगे हम। FBD किसका, FBD M का, FBD ऑफ M एट मीन पोजीशन, मीन पर बनाना है, मीन पोजीशन पे, है ना। ये मीन पोजीशन है इसकी, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, क्योंकि देखो ये मीन पोजीशन पे x नॉट है तो ये इक्विलिब्रियम में। तो अब इस पे क्या करेंगे, नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा t, ठीक है। और ऊपर की अगर बात करें तो नीचे लग रहा है 2t, ऊपर लग रहा है kx लग रहा है क्या। तो हम यहां से पहले तो क्या लिख सकते हैं, पहले तो बताओ, यहां से क्या लिखेंगे, t माइनस यानी t बराबर mg लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। फिर हमें यहाँ से पता है कि स्प्रिंग के लिए बना है, तो स्प्रिंग का पता है कि नीचे क्या लग रहा है स्प्रिंग में, फॉर स्प्रिंग, ऐसे लिख देता हूँ, फॉर स्प्रिंग, है ना। ये टफ होते जाएंगे क्वेश्चन। फॉर स्प्रिंग नीचे लगेगा क्या, 2T, कौन सा T बच्चों, ये 1 वाला, ये वाला T, क्योंकि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। ऊपर क्या लगेगा, kx या kx नॉट सर। मीन पोजीशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, x नॉट, ऑलरेडी x नॉट पे, किस पर है, x नॉट, क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेट है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, 2t बराबर, ये भी इक्विलिब्रियम है, 2t बराबर कितना, kx नॉट। तो बच्चों यहां से t बराबर क्या होगा, kx नॉट बाय 2 होगा। तो t बराबर mg है, तो t की वैल्यू अगर mg रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, mg बराबर कितना, kx नॉट बाय 2। ये लो इक्वेशन नंबर 3 हो गई अपनी, सॉरी सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर क्या दे दें इसको, सेकंड दे देते हैं। कितना आया, mg बराबर kx नॉट बाय 2, mg बराबर कितना आया, kx नॉट बाय 2, ठीक है। तो ये अपनी हो गई इक्वेशन 2, स्टेप 2 कंप्लीट। अब बच्चों यहां पे दिक्कत आ गई है अब, क्योंकि क्वेश्चन ही चेंज हो चुका है। पहले क्या था, एक सिंगल स्ट्रिंग थी, एक सिंगल स्प्रिंग थी, तो एक ही इससे अटैच था। पर अब इसमें प्रॉब्लम है। तो इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, पर जो मैं मेथड बेस्ट समझता हूं, वैसे मुझे 3 मेथड आते हैं, उससे मैं बता सकता हूं। एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, और एक और मेथड होता है, और एक लास्ट मेथड है जिसको बोलते हैं हम वर्चुअल मेथड, जो हमने एनएलएम में पढ़ा होगा। देखो जिन बच्चों को नहीं पता है वो उसमें एनएलएम में आप पढ़ सकते हैं उस मेथड को, ठीक है। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता सकता हूं, थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूं, क्योंकि ये सब मैं आपको एनएलएम में बता चुका हूं। क्या कि वर्चुअल मेथड क्या बोलता है, टोटल वर्क डन बराबर 0, या फिर टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो अब स्टेप इसमें मैंने एक अलग से जोड़ दी, स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 है ना। इसमें क्या करेंगे हम, कंस्ट्रेन मोशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंस्ट्रेन मोशन, पढ़ा होगा कंस्ट्रेन मोशन। कंस्ट्रेन का मतलब ऐसा समझ लो कि ये ब्लॉक अगर x से नीचे जाएगा, यानी ये स्प्रिंग अगर x से नीचे जाएगी, तो ये ब्लॉक x से थोड़ी नीचे जाएगा,
फिर तो चक्कर है। तो उसके लिए हमें क्या यूज लेना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट वाला कंसेप्ट। कंस्ट्रेंट वाला कंसेप्ट किसका कंसेप्ट, कंस्ट्रेंट वाला, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट वाला कंसेप्ट मैं बहुत अच्छी तरीके से बताता हूं। वो क्या होता है कि आपको ऐसे याद रखना है, टोटल वर्क डन बराबर आपको लेना है कांस्टेंट। टोटल वर्क डन बराबर क्या लेना है, कांस्टेंट। एनएलएम में बताया मैंने आपको, है ना। तो टोटल वर्क डन क्या है सर, तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है देखते हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ऐसा मान लो, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना बच्चों। इसको डायग्राम को बनाना पड़ेगा तब समझ आएगा। स्टेप नंबर 3 में ऐसा करते हैं हम, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले ये पोजीशन बना लेते हैं, है ना। ये डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। ये पुली हो गई, ये इस तरीके से, और ये हो गया अपना ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक कितना नीचे चला गया, पहले मीन पोजीशन पे था, यहाँ पे मीन पोजीशन से कितना चला गया, x। कितना चला गया नीचे, x चला गया, ठीक है। अगर ब्लॉक x से चला गया तो बताओ स्प्रिंग भी तो जाएगी। स्प्रिंग का कितना था पहले कितनी थी स्प्रिंग, ये कितनी थी, x0। कितनी थी, x0 मीन पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन थी बच्चों, मीन पोजीशन। पुली नीचे गई, हाँ समझ आ रही बात। तो ये कितना मानोगे आप, देखो ये x से नीचे जाएगा तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये भी x से नीचे जाए स्प्रिंग। इसके लिए इसको हम x1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, x1, ठीक है। ये क्या है अपना x0, ये क्या है अपना x। अब बनाते हैं, इस पॉइंट पे हम कंस्ट्रेंट मोशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या बोलती है, कंस्ट्रेंट मोशन क्या बोलता है, टोटल वर्क डन बराबर क्या लेना है, कांस्टेंट, या 0 ले सकते हैं आप। तो टोटल वर्क डन का मतलब, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ इस पे कितनी फोर्स लग रही है, T। इधर क्या लग रहा है ना, इस पे फोर्स क्या है, T। mg का तो लेना नहीं है, T इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x। इस पे फोर्स कितनी है, 2T। इधर कितना है, 2T। समझ आ रहा है क्या, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2T इंटू x1। यानी ये फोर्स, कौन सी फोर्स, जो स्ट्रिंग में फोर्स लग रही है, mg नहीं लेना है ना, जो किस में लग रही है, स्ट्रिंग में लग रही है, उसका लेना है। तो स्ट्रिंग, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने एनएलएम में बता रखा है ना, mg क्यों नहीं लेते, है ना। ये याद रखो कि 2T इंटू क्या होगा, x1। किस पोजीशन से, मीन पोजीशन से। किस पोजीशन से बच्चों, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से 2T इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस करना है आपको, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टेंशन कितनी है, T इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, x, बराबर क्या रख देना है आपको, 0 रख देना है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, T। अंदर क्या बचा, 2x1 प्लस कितना, x, बराबर कितना, 0, है ना। समझ आ रही है कि बात समझ में आ रही है क्या, ये कांस्टेंट का मतलब यहाँ 0 ले लेना, सीधा सिंपल, ठीक है। मैं ये सब कॉन्सेप्ट उसमें बता चुका हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे T को उधर ले जाओगे तो हट गया ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x1, ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 0, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 2x1 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना, है ना, ये क्या हो जाएगा, x को उधर ले जाओ तो 2x1 बराबर कितना, माइनस का x, कितना, माइनस। तो x1 बराबर कितना, माइनस का x/2। बात समझ आ रही है। हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन ओनली डायरेक्शन बताएगा, इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव। हमें ओनली इसका मॉड याद रखना है। x1 बराबर क्या लिखना है हमें, ओनली मॉड। x1 बराबर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x/2, ये लिखना है आपको ओनली, ठीक है, क्लियर। तो स्टेप को आप नोट करें, क्योंकि आगे भी बताने वाला हूं मैं अभी। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें। तो कंस्ट्रेंट मोशन हमने निकाल लिया। x1 बराबर कितना आया, x1 बराबर, यहीं लिख देता हूं मैं, x1 बराबर कितना आया, x1 बराबर आया सर x/2। कितना, अगर ये x से, इस मीन पोजीशन से x गया, मास ब्लॉक मीन पोजीशन से x गया, तो ये स्प्रिंग कितना इलोंगेट होगी, x/2। कितना, x/2। समझ आ रही है बात समझ में आ रही है तो नोट कर लो इसको। तो ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप नंबर 4 करते हैं। इस डायग्राम को हटा देता हूं मैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेना।
तो देखो स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, देखो समझो। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, आपको टेंशन लिखनी है। तो टेंशन एट क्या लिखेंगे हम, टेंशन एट है ना, क्या लिखेंगे हम, टेंशन एट एक्स। क्या लिखना है, टेंशन एट एक्स, है ना, टेंशन एट एक्स लिख दो। तो टेंशन एट एक्स लिखेंगे तो कितनी होगी टेंशन एट एक्स, आप चाहे तो वहीं लिख सकते हैं ना, टेंशन एट, चलो यही लिख दो। टेंशन एट एक्स क्या होगी बोलो, यहाँ से कितना है x1, तो इधर आपको दिख रहा है, चलो अलग से स्टेप में लिखते हैं, इधर ही लिखता हूँ टेंशन एट एक्स, ठीक है, टेंशन एट एक्स, ठीक, एक्स पर टेंशन क्या होगी देखते हैं, चेक करते हैं। FBD बना लो, है ना, FBD बनाएंगे, ठीक है, इधर ही बनाना पड़ेगा मुझे, इधर ही बनाना पड़ेगा, इधर ही बना लूँ क्या, क्योंकि स्टेप 3 में ही रखना है ना अपने को वो, तो इधर ही बना लेते हैं अपन। तो FBD बनाओगे किसका, FBD ऑफ M, किस पोजीशन पे, एट x, ठीक है। तो ये आप बना लेना। तो x पे आप बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा, ऊपर लगेगा t, नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg, ठीक है, क्लियर, t नीचे क्या लगेगा, mg बराबर। तो t mg ये बना लिया FBD। अब क्या करना है स्टेप नंबर, तो टेंशन निकालनी है सबसे पहले। तो टेंशन एट x क्या होगी, t बराबर कितना, देखो ये कितनी टेंशन है ऊपर, 2t, है ना, अभी भी 2t रहेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x नॉट प्लस कितना हुआ बच्चों, x नॉट प्लस कितना हुआ, x1, कितना हुआ x1, x नॉट प्लस x1 की वैल्यू निकाल ली। तो t बराबर क्या लिखेंगे, 2t बराबर कितनी, इक्विलिब्रियम पोजीशन x, k इंटू क्या होगा, x नॉट प्लस x1 होगा, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2t, यहाँ से होगा k x नॉट, तो x नॉट रहेगा, x1 की जगह क्या आया था, हमने क्या निकाल लिया था रिलेशन, प्लस, है ना, माइनस नहीं रखना है आपको, क्यों, कारण मैंने बता चुका हूँ, बाकी आप NLM में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ढंग से बताया हुआ। t बराबर ये होगा k, यहाँ से क्या होगा x नॉट, k/2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x नॉट प्लस क्या हो जाएगा x/2। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, t इज इक्वल टू कितना होगा, k, यहाँ से लिखोगे आप x नॉट अपॉन 2, इसको इससे इंटू करोगे तो x नॉट बाई 2, ये हो जाएगा x/4। तो ये अपनी कोई स्टेप नंबर 4 कंप्लीट। फिर आ जाओ स्टेप 5 पर। स्टेप 5 में क्या करना है बताओ, नेट फोर्स लिखेंगे स्टेप 5 में। तो नेट फोर्स क्या है स्टेप 5 में बताओ, एफ नेट बराबर आप लिखेंगे तो एफ नेट बराबर कितना बोलो, तो FBD बना चुके हो, टेंशन लिख चुके हो, mg माइनस क्या लिखोगे, इस ब्लॉक का FBD, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, तो क्या लिखोगे mg माइनस एफ नेट फोर्स लिखनी है, mg माइनस t बराबर कितना आया, माइनस का k x नॉट पॉन 2 माइनस का प्लस का x/4, ठीक है। तो mg को क्या लिख सकते हैं बच्चों, mg कहाँ गया, इक्वेशन 2 से, mg बराबर कितना, kx नॉट बाई 2, क्या लिख सकते हैं, kx नॉट बाई 2, है ना, ये k इंटू ये हो जाएगा माइनस का kx नॉट बाई 2, ठीक है। उस फ्रेम में ला रहे हैं हम, ये कितना हो जाएगा, माइनस का kx/4, kx नॉट बाई 2 से kx नॉट बाई 2 कैंसिल, mg फिर बताता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से आया, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से जो एफ नेट आएगा, क्या ये वही फॉर्म आ गई, क्या फॉर्म आ गई, एफ नेट बराबर कितना, माइनस का kx/4, पर इस बार नेट फोर्स कुछ और आया है, समझ आ रही है बात। तो अब स्टेप 5 कंप्लीट। आ जाओ स्टेप नंबर 6 पर, इन सबको नोट जरूर कर लेना। स्टेप नंबर 6 क्या बोलती है बोलो, इसको भी हटा देते हैं। चलिए स्टेप नंबर 6 क्या बोलती है बोलो, स्टेप 6 में क्या करना है हमें, देखो तो क्या कंपेयर करना है, a बराबर क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा बराबर कितना है बोलो, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का k/m इंटू एक्स, क्योंकि हमें पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, √k/m, यही होता है, क्लियर। पर अब कंपेयर अगर इससे करें तो मुझे बताओ, यहां से a बराबर क्या लिख सकते हैं, ओनली k है या k/4 है, याद रखना है ये k पहले क्वेश्चन में था, अभी क्या है k/4, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो माइनस का क्या आएगा,
k/4 इंटू क्या आएगा m और इंटू क्या हो जाएगा x। ये लो कंपेयर कर ली। फिर समझना k/4 ये क्या चीज है, पूरा k इक्विवेलेंट है, पूरा k इक्विवेलेंट रखना है अपने को, ठीक है। तो ये कर ली हमने कंपेयर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर आपको पता ही है k/m होता ही है। तो अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 में बोलो तो t बराबर क्या रखेंगे 2π/ω। बोलो ओमेगा क्या चीज है, ये ओमेगा है, ये पूरी चीज ओमेगा ही तो है। समझ आ रही है बात। ये स्टेप मैंने यहाँ से, ये पहले, ये तो मेन फॉर्मूला है, इसको k को हमने, ये k इक्विवेलेंट है, k क्या है इक्विवेलेंट, जो फाइनल k है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो t बराबर कितना आएगा 2π। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह अंडर रूट क्या लिखेंगे k/m। तो k क्या क्या है, k क्या है, k/m का मतलब कितना अंडर रूट, ये हो जाएगा k/4m। ये लो आ गया अपना आंसर। बोलो समझ आया क्या। तो नोट करें, स्क्रीन को पॉज करें आप लोग और इसको सॉल्व कर लें। ठीक, नोट कर डालें जल्दी से। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। चलिए हटा दूं क्या, चलिए ओके। तो ये अपनी स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। मजा आ रहा है क्या, समझ आएगा बिल्कुल 100%। चलिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टाइम पीरियड। क्या निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है। फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर। फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर। समझ आ रही है क्या बात। चलो तो बात कर लेते हैं आगे। अब थोड़ा और टफ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अब की बार क्या किया है सर आपने, क्या करामाती चीज़ें दिखाओगे। अब की बार मैंने ऐसे ले लिया बच्चों, ये एम ब्लॉक ले लिया, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, एम ब्लॉक, ठीक। टेंशन आपको आती होगी, ये टी तो ये भी टी है ना, ये टी तो ये भी टी, टी प्लस टी कितना होगा इधर 2t। सबको लेना आता ही होगा, टेंशन कैसे लेते हैं हम स्ट्रिंग पे, ठीक है। क्लियर। और अब स्टेप से स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड निकालना है मैं, चलिए तो टाइम पीरियड की बात करते हैं हम। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है बच्चों, डायग्राम बना लें। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम, मीन पोजीशन। स्टेप 1 में क्या करेंगे, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे देखते हैं, मीन पोजीशन पे क्या होगा देखते हैं। क्या इस तरीके से मीन पोजीशन पे बनेगा, देखते हैं भाई। तो ये हो जाएगा अपना, समझ आ रहा है क्या, इस तरीके नेचुरल लेंथ, ये मान लो मीन पोजीशन, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, x0 पे, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन पे तो ये भी ब्लॉक भी मीन पोजीशन पे रहेगा, है ना। ये किस पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे ही है, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे ऑलरेडी नेचुरल लेंथ में नहीं है। नेचुरल लेंथ L होती होगी, वो नहीं गिवन है, पर हमें एज्यूम कर लेना है। x0 पे खिंच गया है स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग का k कांस्टेंट गिवन है, स्प्रिंग का k कांस्टेंट गिवन है आपको। एग्जाम में वो हो सकता है k की वैल्यू भी दे, हर चीज़ की वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो टेंशन हमने निकाल ली थी, ये टेंशन है ना, ये सॉरी ये t, तो ये t, ये t, तो ये भी t, तो ये कितना 2t, तो ये भी 2t है ना, 2t। तो अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है अपने को, वेरी इजी। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, FBD बनाएंगे किस पर, मीन पोजीशन पे, है ना। रिलेशन बनाना है F बराबर FBD ऑफ M एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे FBD बनाएंगे तो बोलो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा बच्चों, नीचे लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है 2t। तो ये क्या हो जाएगी 2t बराबर कितना mg, तो t बराबर कितना mg/2, t बराबर कितना mg/2। तो ये यहाँ से बना लिया।
स्प्रिंग के लिए बात करते हैं तो स्प्रिंग फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए क्या बोल सकता हूँ बोलो, नीचे क्या लगेगा स्प्रिंग पे, ये नीचे लग रहा है टी, ऊपर लग रहा है के एक्स, तो नीचे क्या लगेगा टी, ऊपर क्या लगेगा के एक्स या के एक्स नॉट, के एक्स नॉट मीन पोजीशन पे तो यही है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी बराबर कितना के एक्स नॉट, हमें पता है इक्वेशन 1 से टी बराबर कितना है mg/2, कितना आया mg/2, तो रख दो भैया, तो ये हो जाएगा mg/2, इधर से कितना के एक्स नॉट, तो ये mg बराबर कितना 2kx0। इक्वेशन नंबर क्या दे दें इसको 2 दे दें, ठीक है। mg बराबर कितना है 2kx0। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। आ जाओ भैया स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है, अब क्या करना है, मैं x डिस्प्लेसमेंट पे ले जाना है, तो अब बनाओ डायग्राम। चलो बनाते हैं, डरना थोड़ी है सर। चलो तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया। अभी ब्लॉक नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, ब्लॉक गया अपना पहले इस पोजीशन पे था, किस पोजीशन पे, मीन पोजीशन ये थी, ये कौन सी पोजीशन थी मीन। अब कितना आ गया नीचे, x आ गया नीचे, नीचे x आया, तो स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग पहले कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी, ये पोजीशन क्या थी अपनी x थी, ये कितनी थी x0, ये x0 थी, तो अभी कितनी आ गई अपनी x1 आ गई। सर आपने कैसे बोला इसको x1, क्योंकि बच्चों देखो इधर टेंशन अलग है, टेंशन जब अलग होगी तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग ही होगा, उसका रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। ये कितना 2t, ये कितना है 2t, ये कितना है t, ये कितना है t, ये कितना t, ये कितना t, तो ये x1 होगा। अब रिलेशन बनाना है तो कंस्ट्रेंट मोशन बनाओ, कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन का रिलेशन कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन के लिए क्या बोलोगे, बोलो क्या लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के लिए, यहाँ से टोटल वर्क डन बराबर कितना, टोटल वर्क डन बराबर कितना 0। तो बोलो वर्क डन का फॉर्मूला, टेंशन जो रखनी है बोलो, इसमें टेंशन कितनी T इंटू क्या लिखेंगे, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया मीन पोजीशन से, ये कौन सी पोजीशन है मीन पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट आया x1, ठीक है, प्लस ही रखना है सबको। इसमें कितना टेंशन है 2t, डिस्प्लेसमेंट कितना आया यहाँ से यहाँ तक मीन पोजीशन से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट आया x = 0 रखें, तो t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको, 2x = कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा x1, t इधर गया तो 0, x1 बराबर कितना -2x। ये लो बन गई रिलेशन। बताओ बात समझ आ रही है क्या, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो इसको कर लो जल्दी से, ठीक, हटा दो। चलो आगे बात करें, तो आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे क्या आएगा बोलो, हमने वो निकाल ली, स्टेप 3 हो गई कंप्लीट। स्टेप 4 में क्या करना है बोलो, स्टेप 4 में क्या लिखेंगे हम, टेंशन निकालेंगे एट x, टेंशन एट x, ठीक है, टेंशन एट x, डायग्राम जरूर बना लेना उधर, इसका FBD बना लेना, मीन पोजीशन इस x डिस्प्लेसमेंट पे है ना, x डिस्प्लेसमेंट पे FBD एट x है ना, क्या बनेगा बताओ, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा 2t, ठीक है, क्लियर। तो बना के रखना। अब टेंशन एट x निकालते हैं, तो टेंशन एट x क्या होगी बोलो, बोलो ऊपर t = क्या लिख सकते हैं, k x नॉट प्लस x1 लिख सकते हैं क्या, x1 हम निकाल चुके हैं, कितना आया x1 बराबर 2x है ना, माइनस नहीं रखना है, माइनस का मॉड कर देना है, ये बात मैं बता चुका हूँ। x1 बराबर आपको डायरेक्ट लिखना है x1 बराबर 2x, माइनस ओनली डायरेक्शन बताता है, ठीक है, ये सब NLM में बताया हुआ है। तो ये हो गया x1, यहाँ तक का हो गया x1, तो ये लिख सकते हैं हम t बराबर कितना k x नॉट, x1 को क्या लिख सकते हैं बोलो, कितना आया था 2x है ना, माइनस नहीं लिखना, फिर बोलता हूँ k x नॉट प्लस ये हो जाएगा 2kx, ठीक है, तो ये t आ गया अपना। फिर स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ भैया, स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ। स्टेप 5 में क्या करना है बोलो, स्टेप 5 में क्या रखेंगे, नेट फोर्स रखेंगे, तो F नेट क्या होगा, नेट फोर्स बराबर कितना,
mg माइनस नीचे वाले में से उसको माइनस करते हैं 2t, तो mg कितना है, mg को mg रहने दें 2t, 2 को 2 रहने दें, t कितना है अभी kx नॉट प्लस कितना 2kx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा mg माइनस का, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2kx नॉट माइनस प्लस माइनस तो 4kx हो जाएगा। तो देखो याद करो इक्वेशन 2 से mg बराबर कितना आया था 2kx नॉट, तो इक्वेशन 2 से रख दें mg बराबर कितना रखें 2kx नॉट माइनस कितना 2kx नॉट माइनस का कितना 4kx माइनस ये कैंसिल कितना आया बताओ, या हमने वापस से रिड्यूस कर ली f की इक्वेशन माइनस का 4k, तो k इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, ये क्या है k इक्विवेलेंट कितना है 4k, कितना है 4k। बताओ बात समझ आई क्या, तो नोट कर लो इसको हटा रहा हूँ स्टेप। चलिए बात समझ आ गई, चलो तो आगे बात करें। तो देखो इधर देखिए आगे अगर बात करता हूं मैं स्टेप नंबर 6 की, स्टेप नंबर 6 क्या है, कंपेयर करते हैं। तो क्या कंपेयर करना है, a बराबर कितना माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय एम है, k इक्विवेलेंट है ना, याद रखना k इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा a बराबर कितना, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं k इक्विवेलेंट अपॉन कितना m इंटू एक्स, बोलो k कितना है इक्विवेलेंट 4k, कितना है 4k, यहाँ से लिख दो ये कितना हो जाएगा 4k अपॉन m इंटू एक्स, लो कंपेयर कर लिया। स्टेप नंबर 7 लिख डालो अब। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, t बराबर कितना है 2 पाई अपॉन ओमेगा, कर लिया। तो ये चीज़ क्या है पूरी, इसको क्या बोलेंगे हम ओमेगा, क्या बोलेंगे ओमेगा, तो रख दो भैया t बराबर कितना 2 पाई, ठीक है। यहाँ से क्या रखोगे, रख दो अंडर रूट m को ऊपर लो क्योंकि m ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4k, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट इससे भी कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो 2 पाई इंटू अंडर रूट m बाई के, तो m तो m रहेगा, k इक्विवेलेंट, ये k इक्विवेलेंट हो जाएगा, k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया 4k, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसा। तो ये लो आ गया अपना आंसर। अगर वो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछता है तो फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड। अगर वो कई क्वेश्चनों में फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, मैंने कैरेक्टरिस्टिक में ये बताया हुआ है। तो अगर वो क्वेश्चन में कई बार पूछ ले तो घबराने की जरूरत नहीं, टाइम पीरियड निकाल लो, फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा हो जाएगा, नोट कर लें आप। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd है 4th है, 3rd, ठीक है। समझ आएगा सबको। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, ठीक है। हटा दो क्या इसको, स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें। चलिए चलिए तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 बात कर ली, क्वेश्चन नंबर 4th बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द टाइम पीरियड, क्या निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड है ना, इन द गिवन फिगर, फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर। समझ आ रही है बात, ओके। चले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर ये है अपने पास, ओके, इस तरीके से। काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, एम ले लिया, ब्लॉक का मास कुछ भी हो सकता है, हम एम लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट के कांस्टेंट दे रखा है, टेंशन हम यहीं से पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये टेंशन कितनी होगी वो पता कर लेते हैं, ये टी,
तो ये कितना, ये भी टी, ये टी है तो ये भी टी ही होगा, तो ये टी तो ये कितना 2t, ये कितना 2t, ये 2t तो ये भी कितना टूट गई। अच्छा ओके, सॉरी बच्चों। तो 2t + 2t कितना होता है बच्चों 4t। टेंशन लेना सबको आता है, NLM में सब सिखाया हुआ है मैंने, नीचे mg पता ही है लगेगा। चलो स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। स्टेप वन में क्या करना है बोलो, सबसे पहले क्या कर, स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, चलो ब्लैक वाला भी रख देते हैं। स्टेप 1 में आप करेंगे सबसे पहला काम, डायग्राम बना लें, ठीक है, डायग्राम है ना। ये स्टेप 1 में सबसे पहले आप उसको नेचुरल लेंथ से हटाएंगे, तो नेचुरल लेंथ से हटाएंगे तो ये कितना होगा, ओके एक मिनट, तो ये हो जाएगा अपना ब्लॉक M, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ कितना मान लें यहाँ से, मीन पोजीशन तक का, ये कितना मान लें हम x0, ठीक है, किसकी, स्प्रिंग की, तो ये k हो जाएगा। ये इसकी मीन पोजीशन मान लें हम, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। FBD बना लें, स्टेप 1 कंप्लीट। ये कौन सी पोजीशन है, मीन, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में FBD बनाएं, FBD ऑफ M एट मीन पोजीशन, तो रखते हैं, क्या आएगा बोलो, नीचे लगेगा क्या mg, इधर टेंशन कितनी लगेगी 40, यहाँ बना चुका हूँ मैं, ऊपर क्या लगेगी 40, तो ऊपर लगेगा 40, ठीक है, नीचे क्या लगेगा mg, तो बोलो 40 बराबर कितना mg, तो t बराबर कितना mg/4, सही है क्या। इक्वेशन नंबर 1 दे देना इसको। आ जाओ स्प्रिंग के लिए, फॉर स्प्रिंग के लिए क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग के लिए, तो स्प्रिंग के लिए क्या बोलेंगे, नीचे क्या लगेगा, इधर क्या टेंशन T, इधर क्या है T, तो नीचे लगेगा T, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ऊपर लगेगा kx या kx0, तो T बराबर कितना हो जाएगा kx0, T बराबर कितना आया था mg/4, तो mg/4 रखो, तो ये हो जाएगा kx0, तो ये हो जाएगा mg बराबर कितना 4kx0, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ भैया थर्ड स्टेप पे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डायग्राम को क्या कर दें हम, इलोंगेट कर दें, कितना इलोंगेट करना है, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले ये मान लो ये कौन सी पोजीशन थी x0, कहाँ तक की मीन पोजीशन, फिर अब कितना आ गया, ये x1 आ गया, कितना आ गया, जैसे बता रहा हूँ वैसा चलना है बच्चों, ठीक है। ब्लॉक कितना आ गया नीचे, ब्लॉक कितना नीचे आ गया, ब्लॉक आ गया, पहले यहाँ थी ये पोजीशन मान लो, ब्लॉक कितना नीचे आ गया, x आ गया, किस पोजीशन से, मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन थी पहले, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन थी। अब आ जाओ कंस्ट्रेंट मोशन निकाल लो। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, टोटल वर्क डन बराबर कितना 0, टोटल वर्क डन, तो यहाँ से फोर्स कितनी, इसमें फोर्स कितनी है, इसमें फोर्स कितनी है 40, ठीक है, इसमें 40 टेंशन है, इसमें टेंशन कितनी है T, बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें आपको पता ही है 2T, इधर भी 2T, स्प्रिंग में और इसमें ब्लॉक में, तो स्प्रिंग में कितनी है 2T, तो T इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आया x1 प्लस इसमें कितनी है 40, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया x, तो इंटू x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 रखो, T कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस का कितना 4x बराबर कितना 0, x1 बराबर कितना होगा माइनस का 4x, माइनस हमें लेना नहीं होता, हम क्या लेंगे ओनली x1 बराबर कितना मॉड लेना है अपने को, ठीक है, क्या लेना है मॉड, तो ये x1 बराबर कितना 4x हो जाएगा, तो ये x1 बराबर कितना आ गया 4x आ गया। भैया बताओ ये बात समझ आ गई, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें, x1 आ चुका है। अब स्टेप नंबर 4 हम करते हैं। स्टेप 4 में क्या है देखो, अच्छा FBD भी बना लें, इधर FBD बना लें, इधर FBD एट x इसी स्टेप में
है ना। x पर FBD क्या होगा m का, ऊपर क्या लगेगा 4t, नीचे क्या लगेगा बच्चों mg। ये लो भैया बना ली। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में क्या होगा बोलो तो, टेंशन एट x, टेंशन निकालनी है एट x, है ना। इस तरीके से ही करना है अपने को। तो बोलो t बराबर कितना, kx होगा या x0 प्लस x1, तो ये होगा कितना t बराबर kx0 प्लस कितना हो जाएगा kx1। बोलो x1 बराबर कितना था सर 4kx, है ना। x1 बराबर कितना था 4x, तो ये 4kx हो जाएगा। तो ये आ गई t, टेंशन आ गई। ये बात समझ आई। आ जाओ भैया स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप 5 में क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है। बोलो नेट फोर्स क्या होगी, एफ नेट बराबर कितना, अब तो आ ही गया होगा बच्चों समझ में, mg माइनस कितना 4t, यही करना है। mg लगेगा नीचे, mg माइनस 4t, ठीक है। तो देख लेते हैं एफ नेट कितना, mg कितना है, mg तो mg रहने दो अभी, 4t कितना है अभी kx0 प्लस का 4kx, इसको इससे इंटू करो तो कितना आएगा mg माइनस 4, इसको इससे करेंगे तो 4kx0, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 16kx। बोलो mg बराबर इक्वेशन सेकंड से क्या है, mg बराबर 4kx0, तो क्या लिख सकते हैं 4kx0 माइनस का 4kx0, मीन पोजीशन पे था ही ये 16kx हो जाएगा। ये रिड्यूस कर लिया हमने एफ नेट, तो एफ नेट बराबर कितना आया बच्चों 16 माइनस का कितना, माइनस का 16kx। समझ आई के बाद स्क्रीन को पॉज करें फटाफट में। स्टेप नंबर 6, अगर आपको बात समझ आ रही है तो आप खुद से भी कर सकते हो स्टेप 6 और 7। चलिए तो हम लास्ट स्टेप को खत्म करते हैं और फिर इस लेक्चर को पूरा फिनिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो स्टेप नंबर 6 में क्या करना है अपने को, कंपेयर करना है। बोलो बच्चों कंपेयर कैसे करेंगे, a बराबर कितना माइनस का ओमेगा। याद रखना ये क्या चीज है, याद रखना ये k इक्विवेलेंट आया, ये क्या चीज है k इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या चीज है k इक्विवेलेंट। तो ओमेगा इंटू एक्स क्या लिखेंगे हम, a बराबर क्या लिखेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं बोलो, यहाँ रफ कॉलम में लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है k बाय एम, k इक्विवेलेंट बाय m, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k इक्विवेलेंट बाय m, ठीक है। तो यहाँ से कर लो भैया कंपेयर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का k इक्विवेलेंट बाय m इंटू एक्स, k इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 16k, तो 16k बाय कितना हो जाएगा m हो जाएगा। ये लो भैया हो गया काम, हो गया काम, चलो काम सही हो गया ये तो। चलो हाँ समझ आ रहा है क्या, मज़ा आ रहा है बच्चों। तो बस टाइम पीरियड रख दो, डायरेक्ट रखो 2 पाई, बार बार में वो रखने की जरूरत नहीं। अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट कितना आया बोलो, k इक्विवेलेंट कितना। ये स्टेप भी नहीं लिखनी पड़ती पर मैं आपको, क्योंकि आप शुरू में अभी पहली बार पढ़ रहे हो ना इसलिए बता रहा हूँ ये सब। तो ये होता है m, k इक्विवेलेंट कितना है 16k, तो m बाय 16k, ये लो आ गया अपना फाइनल आंसर। बताओ समझ आया क्या बच्चों, समझ आया। स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर डालें, ठीक है। क्लियर है बच्चों, स्क्रीन को पॉज करें उसको नोट कर डालें। जिनको ये समझ नहीं आया पहली बार पढ़ रहे हो तो दूसरी बार आप लेक्चर को देखो, 100% आपको समझ में आएगा। बहुत बेस्ट मेथड बताया है, बहुत टफ क्वेश्चन है, आप कंस्ट्रेंट मोशन में ही झूल जाते अगर मैं सच बोलूं तो, पर मैंने कंस्ट्रेंट मोशन को भी बिल्कुल इजीली समझा के बता दिया है। क्लियर बच्चों, ओके, थैंक यू।